हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के अंतर्गत जो भी कमिश्नर हमारे उत्तराखंड पर जिन्होंने प्रशासन किया उनके बारे में आज देखेंगे। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड पर 24 कमिश्नरों ने प्रशासन किया। ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य हमारे उत्तराखंड पर आंग्ल गोरखा युद्ध के बाद हुआ, जैसे कि सबको विदित है। आपको पता ही होगा कि आंग्ल गोरखा युद्ध में गोरखा की हार हुई और ब्रिटिश हुकूमत ने पूरे उत्तराखंड को अपने आधिपत्य में ले लिया। केवल टिहरी रियासत जो था वो पंवार राजाओं के आधिपत्य में था। तो इसी क्रम में सबसे पहला कमिश्नर जो थे वो थे ई गार्डनर। और ई गार्डनर जो थे ये पहले कमिश्नर थे और ये अस्थायी कमिश्नर भी कहे जाते हैं क्योंकि इनका कार्यकाल बहुत ही कम था। ये 3 मई 1815 को कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए थे और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं जो कि इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम तो इन्होंने डाक व्यवस्था शुरू करी और ये हाल ही में UKSSC के परीक्षा में पूछा भी गया है यही प्रश्न कि डाक व्यवस्था किसने शुरू करी। तो ई गार्डनर साहब ने डाक व्यवस्था शुरू की थी 1815 में और सर्वप्रथम यह डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर तक शुरू हुई थी। फिर इसके बाद जो ई गार्डनर थे इनके समय पर ट्रेल रेवेन्यू ऑफिसर थे, मतलब कर इकट्ठा करना वगैरह ये काम जो था उस समय ट्रेल देखते थे। और दूसरा महत्वपूर्ण काम जो इनका है ई गार्डनर साहब ने जो कराया वो था मिझारी और बाल विक्रय बंद कराया। तो ये दो कुरीतियाँ जो थी हमारे उत्तराखंड समाज में वो उस पर गार्डनर ने काफ़ी हद तक रोक लगाने का पूरा प्रयास किया। फिर इसके बाद ये 1816 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 1 साल से भी कम समय का इनका कार्यकाल रहा और 1816 13 अप्रैल को ये नेपाल के ब्रिटिश आयुक्त बने और इसके बाद जो हैं ट्रेल अगले कमिश्नर बनते हैं। तो इसी क्रम में अच्छा, और गार्डनर के समय पे ही कुछ जो हमारा उत्तराखंड था वो फ़र्रुखाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत आया और यही फ़र्रुखाबाद कमिश्नर के बाद यही उत्तराखंड जो हमारा है ये अवध आगरा के अंतर्गत 1902 में आया। हालांकि इसका नाम उस समय उत्तराखंड नहीं था, उस समय इसे कुमाऊं जिला या कुमाऊं कमिश्नरी कहते थे, उत्तराखंड कहना गलत होगा। और 1937 में इसे यूपी में मिला दिया गया। और प्रशासनिक सुविधा हेतु उस समय संपूर्ण कुमाऊं जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसे 9 तहसील और 6 थानों में विभाजित किया और जिसमें से कुमाऊं में 7 तहसील और 5 थाने थे और गढ़वाल में 2 तहसीलें थी जो कि चांदपुरगढ़ और श्रीनगर थी और एक थाना था जो कि था कोटद्वार थाना। इसी प्रकार जो दूसरे हमारे कमिश्नर आए वो थे ट्रेल, और ट्रेल का कार्यकाल 1816 से 1835 तक है। इन्होंने काफ़ी समय तक प्रशासनिक व्यवस्था देखी और इसी क्रम में इन्होंने काफ़ी प्रशासनिक सुधार भी करे हमारे ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में उस समय पर। तो इसी क्रम में जो है इनके कुछ सुधार देखते हैं। तो सर्वप्रथम तो इन्हें वास्तविक कुमाऊं गवर्नर कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको गार्डनर कमिश्नर में बताया था कि इन्हें अस्थायी कमिश्नर कहा जाता है क्योंकि ये सिर्फ मात्र 1 साल से भी कम समय तक जो कमिश्नरी का भार संभाला था। इसके बाद उन्हें नेपाल के ब्रिटिश आयुक्त बना दिया था। तो उसके बाद जो है वास्तविक कुमाऊं गवर्नर जो कि ट्रेल थे उन्हें कमिश्नर बनाया गया। और ट्रेल ने 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना करी और यह प्रश्न UKSSC के पेपर में पूर्व में पूछा गया है कि अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई। तो 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी। कहीं कहीं 1872 है पर आयोग ने इसका सही जवाब 1816 ही माना है। तो अगर फिर से कहीं पेपर में परीक्षा में पूछे यह प्रश्न तो आप 1816 के साथ ही जाएं। और दूसरा काम इन्होंने पौड़ी जेल की स्थापना भी करी और पौड़ी जेल की स्थापना इन्होंने 1821 में करी। फिर इसके बाद 1819 में इन्होंने पटवारी पद का भी सृजन करा और इसीलिए जो है ट्रेल को राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा।
पटवारी पद सृजन करने के कारण इन्हें राजस्व पुलिस व्यवस्था के जनक भी कहा जाता है ट्रेल को। और फिर 1822 में इन्होंने आबकारी विभाग की भी स्थापना करी। कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना का श्रेय भी ट्रेल को ही जाता है। फिर 1826 में इन्होंने साल वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई। तो फिर इसके बाद कुमाऊं में सीमा का निर्धारण भी पहली बार ट्रेल ने ही करा। फिर इसके बाद हम देखते हैं, तो आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो इसके बाद इसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इन्होंने खच्चर सेना का गठन करा था। आपने खच्चर सेना के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि कुली बेगार प्रथा से संबंधित थी। और ये खच्चर सेना जो है, इनका गठन भी ट्रेल ने ही करा था। फिर इसके बाद जार उत्पत्ति और सती प्रथा का अंत भी इन्होंने ही करा था। अगर आपको जार प्रथा पता नहीं है, तो जार प्रथा यह होती थी कि अगर किसी मर्द की स्त्री जो है किसी पराये मर्द के साथ भाग जाती थी, तो उस व्यक्ति को पूरा पूरा अधिकार था कि वो उसके प्राण ले सकता है अपने पत्नी के। तो और सती प्रथा तो आपको विदित ही है, और उपपत्ति प्रथा भी। तो इन तीनों प्रथा का जो था वो अंत करा था ट्रेल महाराज ने। तो फिर इसके बाद 80 साला बंदोबस्त 1823 का। तो भूमि बंदोबस्त हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही 80 साला बंदोबस्त जो था ये भी ट्रेल ने ही करवाया था। और 80 साल से इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय संवत 80 चल रहा था। और इसके बाद 1821 में ही पट्टी परगने का भी पुनर्गठन का कार्य ट्रेल ने करा था। और 1834 में कत्यूरी तहसील का गठन करा। 1834 में हल्द्वानी का नाम हल्द्वानी करा। और हल्द्वानी का नाम तो आपको जैसे पता ही होगा कि हल्दू के पेड़ की अधिकता के कारण उसका नाम हल्द्वानी पड़ा था। इसके बाद हमने अभी पढ़ा था कि डाक सेवा लागू तो ई गार्डनर ने करी थी 1815 में। पर संपूर्ण कुमाऊं गढ़वाल में, ब्रिटिश गढ़वाल में जो डाक सेवा शुरू करी थी वो कार्य करा था ट्रेल ने 1816 में। फिर इसके बाद ही इन्हीं के समय कार्य में विसा फेबर आए, और इन्हीं के सुझाव पर जो है, विसा फेबर तो चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इन्होंने ही 1835 में लक्ष्मण अल्मोड़ा में प्रथम चाय का बागान लगवाया था। और 1824 में सरकारी खजाने पर डबल लॉक सिस्टम भी ट्रेल ने लगाया था। डबल लॉक सिस्टम यह था कि जो खजाना होता था, राजसी जो खजाना होता था, तो उस खजाने की चाबी दो व्यक्तियों के पास रहती। एक तो खजानची होता था, और दूसरा जो है हमारा कमिश्नर होता था, उनके पास चाबियाँ होती थी। तो इसे ही कहते थे डबल लॉक सिस्टम। फिर इसके बाद ट्रेल के बाद कुछ समय के लिए मोजले कार्यवाहक कमिश्नर बने, और वो काफ़ी कम समय के लिए कमिश्नर रहे। और इसी के साथ ट्रेल ने एक और महत्वपूर्ण कार्य कराया कि दास और दासी विक्रय पर रोक लगाई 1824 में। तो आज कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जो छूट गए हैं वो हम देखते हैं। तो ट्रेल से संबंधित, तो नानकर करमुक्त भूमि पर भी कर लगाया। तो ट्रेल के समय पे जो करमुक्त भूमि थी, जो पहले किसी वीर पुरुष या किसी व्यक्ति को जो करमुक्त भूमि दी गई थी, तो ट्रेल ने उन सभी भूमि पर फिर से कर लगाया। और जार प्रथा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ट्रेल ने ही बद्रीनाथ केदारनाथ में सड़क का निर्माण कराया। खच्चर सेना में आपको बता चुका हूँ। चाय कमेटी का गठन भी 1834 में ट्रेल के समय कार्य में ही हुआ। और हाँ, ट्रेल गर्दी आपने सुना होगा। तो ट्रेल गर्दी भी जो है ट्रेल नहीं करी थी। तो ट्रेल गर्दी यह थी कि इन्होंने गोवध की आगे दे दी। तो उस समय हमें तो जैसा हमारे लिए हिंदू धर्म में गौ माता को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है, और हम गौ माता को बहुत मानते हैं, माँ के समान मानते हैं। तो उस समय कुछ पंडितों ने इस पर विवाद किया कि गोवध को जो है रोका जाए। पर ट्रेल ने उनके जवाब में यह कहा कि जो गोवध अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम बनारस चले जाओ, पर गोवध नहीं रुकेगा। तो इसी आचरण के कारण इसे ट्रेल गिरदी भी कहते हैं। तो आज के सेशन में हमने 2 कमिश्नर पढ़े, और इसी क्रम में अभी धीरे धीरे करके हम बाकी 24 कमिश्नरों को कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।